प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर से हम और आप आपस में एक दूसरे से मिल सके। मैं परमेश्वर की तारीफ़ करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ। और सबसे अच्छी एक बहुत मुझे आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आमीन। सिर्फ इसलिए क्योंकि जब हमने पार्ट्स 11 तैयार किया था, उसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने सभी बहन भाइयों से कि मिज़ोरम के ख़िलाफ़, मणिपुर के ख़िलाफ़, मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है हमारे लोगों के साथ, उसके ख़िलाफ़ हमें गवर्नमेंट को या प्रशासन को ऑब्जेक्शन नोट कराना चाहिए, है ना। तो बहुत खुशी है मुझे, आज मैं देख रहा हूँ कि प्रत्येक स्टेट से हमारे मसीह भाई बहन एकजुट हो रहे हैं, एक यूनिट में आ रहे हैं। और कोई कमिश्नरी को कंप्लेंट कर रहा है, कोई डीएम के ऑफिस पे धरना दे रहा है। ऑल ओवर इंडिया, ऑलमोस्ट हर जगह मतलब हो रहा है, और ये होना ज़रूरी है। मेरे प्रियो, जब तक हम जागेंगे नहीं, एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम अपनी पावर को नहीं पहचानेंगे, तब तक प्रशासन भी हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हर स्टेट में, हर रीजन में, हर सिटी में, हर स्टेट में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग अपनी मतलब नाराज़गी जो है उसको दर्ज करा रहे। ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे प्रियो। बहुत ज़रूरी है कि हम एक यूनिट में रहें और दिखा सकें कि हम प्रभु के लोग हैं, शांत हैं, लेकिन एजुकेटेड हैं, यूनाइटेड हैं और पावरफुल। आमीन, हालेलुया। तो हम आगे चलेंगे। आज हम बाइबल स्टडी का पार्ट 12 यानी कि 12 की तरफ चलेंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर मौके के लिए। और उसमें जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ खुदाबंद हम तेरे पवित्र चरणों में हैं मेरे प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा इस स्टडी के लिए, इस सुंदर और मुबारक मौके के लिए मेरे प्रभु। तू हमारी सहायता कर और पवित्र आत्मा की भरपूरी दे। जितने भी खुदाबंद तेरे बेटे और बेटियां इस माध्यम से प्यारे परमेश्वर तेरे वचन को सीखते हैं, आप प्रत्येक को आशीषित करें, फलवंत करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मैं अपने आप को प्रभु और अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम आगे की ओर चलेंगे और ये समय है कि हम बाइबल स्टडी का पार्ट 12 को देखेंगे। और हम देख चुके हैं कि किस तरीके से मिस्र से अब्राहम अपनी पत्नी, अपने भतीजे और अपनी सारी धन संपत्ति को लेकर के कनान आ गया और वहाँ रहने लगे। अब इसके आगे हम देखेंगे कि अब्राहम और लूत के पास खुदा ने उन्हें बहुत आशीषित किया, बहुत उन्हें धन दौलत, रुपया पैसा, गाय बैल भेड़ बकरी ऊँट, जो कुछ भी सांसारिक चीज़ थी उससे बहुत आशीषित किया, फलवंत किया। और मेरे प्रियो, इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ थी, अब्राहम के और लूत के लोग जो दास दासियां थी, नौकर चाकर थे, वो आपस में लड़ने लगे। होता है ना, जब हम सामर्थी हो जाते हैं, जब हमारे पास धन संपत्ति बहुत ज़्यादा अर्जित हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? लड़ने लगते हैं। आमीन,
तो इनमें भी यही हुआ, इनके लोग दास दासियां आपस में लड़ने लगी, नौकर चाकर आपस में लड़ने लगे, गाय बैल भेड़ बकरी जानवर, मतलब काय जिसे बोलते हैं ना, हर समय। तो अब्राहम ने बहुत प्यार से लूत को बुलाया और लूत से कहा कि अब हमारे कबीले हमारे परिवार बहुत बढ़ चुके हैं, हमारे जानवर बहुत बढ़ चुके हैं, तो क्यों ना हम अलग अलग रहने लगे। हालेलुया। एक ऑप्शन दिया है ना, एक ऑप्शन दिया अब्राहम ने लूत को। यहाँ आप जब देखेंगे 13 उसकी 102 में 2 में देखें, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। आमीन। क्योंकि प्रभु ने उसको आशीषित किया, प्रभु ने उसको आशीष दी है। इसी तरीके से हमें भी परमेश्वर आशीष देता है, हमें भी प्रभु धनी बनाता है, हमें भी बलवंत बनाता है, लेकिन हमें देखना है कि हमारे अंदर अहंकार ना हो, हमारे अंदर घमंड ना हो। परंतु ये बड़ी चीज़ है कि अगर हम पर धन दौलत संपत्ति होती है, उस पर यदि हम नम्र और दीन और दयालु होते हैं, तो ये परमेश्वर की बड़ी महिमा है। आमीन। परमेश्वर इन्हीं चीज़ों को देखना चाहता है। और यकीन मानिए, जब हम नम्र होते हैं, जब हम दीन होते हैं, जब हम हेल्पफुल होते हैं, तो प्रभु हमें आशीषित करता है, ब्लेस करता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ था। 6ठे पद को अगर आप देखें, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। आमीन। देखिए कितनी अजीब सी चीज़ है ना, साफ साफ वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा धन था, इसलिए वो लोग इकट्ठे ना रह सके। ये बड़ी चीज़। परमेश्वर हमें इसलिए धन नहीं देता, परमेश्वर हमें इसलिए फलवंत नहीं करता, परमेश्वर हमें इसलिए आशीषित नहीं करता कि हम अहंकार में आ जाएं, हम घमंड में आ जाएं, हम एटीट्यूड में आ जाएं, हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें और हम अलग हो जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस तरह से परमेश्वर की योजना रही बहुत अच्छी रही। लेकिन मैं अधिकतर मैसेज में जहाँ कहीं भी प्रचार करता हूँ, प्रीचिंग के लिए जाता हूँ या ऑनलाइन रहता हूँ, तो एक ही चीज़ मैं बताता हूँ कि हमें चालाक नहीं होना। आमीन। आप लोग बड़ा अजीब समझ रहे होंगे, क्योंकि आजकल लोग खुद अपने बच्चों को कहते हैं चालाक बनो, चतुर बनो, लेकिन नहीं, हमें समझदार बनना है। समझदार बनना है, सीधा भला और भोला बनना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर भोले मन वालों के साथ सदा सर्वदा बना रहता है। इस सेंटेंस को मैं हर बार रिपीट करता हूँ, चाहे जहाँ भी हूँ। ये परमेश्वर का कमिटमेंट है, परमेश्वर का प्रॉमिस है कि परमेश्वर भोले मन वालों के साथ सदा बना रहता है। आमीन। जितने भी भोले मन वाले होते हैं, सीधे लोग होते हैं, उन्हें परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि निरंतर परमेश्वर उनके साथ बना रहता है। ऐसा कमिटमेंट परमेश्वर ने किया, ऐसा प्रॉमिस परमेश्वर ने किया है अपने वचन में। और यहाँ पर उसी चीज़ को देखिए आप, अब्राहम ने अपने भतीजे लूत की परवरिश की, उसे पाला, उसे पोषा। लेकिन आप लूत को देखिए, जैसे ही अब्राहम ने इसको ऑफर दिया कि हमारे बैल, हमारे जानवर, हमारे नौकर चाकर, हमारे दास दासियां बहुत अधिक बढ़ गए हैं और अब एक शहर में हम नहीं रह सकते, तो क्यों ना हम अलग अलग हो जाएं,
उसने कहा देख तेरे सामने पूरी भूमि पड़ी है, जहां तू पसंद करे वहां चला जा। हालेलुया। एक बड़े व्यक्ति ने अपने बच्चे के लिए कितना प्यारा सोचा कि जो तुझे पसंद आए, है ना। ऐसे हम कई कभी ऑफर देते हैं ना, लेकिन इसका मतलब क्या है मेरे मित्रों? ये सीखने की चीज़ है जो हमें सीखना चाहिए। अगर कोई भी हमसे ये कहता है हम खाने के लिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ क्योंकि हमारे क्रिश्चियंस लोग खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। यदि कोई आपसे ये कहे, आपके सामने मटन और चिकन बना कर रख दे और आपसे बफर सिस्टम हो और कह लीजिए ब्रदर प्लीज़ लीजिए, तो इसका मतलब क्या है? कि आप सब खा लें या जितने अच्छे अच्छे पीस हो उन सबको खा लें और बेकार बेकार छोड़ दें? आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे सामने वाले के लिए। और ऐसे कई बार मैंने सुनी है, स्टोरियाँ सुनता हूँ मैं लोगों से। तो ये समझिए जिसने आपको दावत में बनाया उसने सारा खाना आपके सामने रख दिया और आप अच्छे अच्छे पीसेस सब निकाल कर खा गए, और उसके लिए आपने रसा बोलते हैं, तरी बोलते हैं, या दो चार बेकार बेकार पीसेस जो आपको पसंद नहीं थे वो आपने छोड़ दिए। तो आपके जाने के बाद उसके ऊपर क्या बीतेगी, वो क्या फील करेगा, है ना? तकलीफ तो होगी। यही सिचुएशन अब्राहम के साथ। अब्राहम ने जब उसको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी, ये ऑफर दिया कि देख जो तुझे भूमि अच्छी लगे तू वहां रह ले। तो देखिए अब लूत ने क्या किया, 10वें पद में देखिए, 13 अध्याय उसका 10 वर्ष। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाट का और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। हालेलुया। देखिए ये आज के जवान कितने इंटेलिजेंट हैं। उसने यरदन नदी की जो उपजाऊ भूमि थी उसको पसंद किया, उसको सेलेक्ट कर लिया अपने लिए, है ना। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी, ध्यान से सुनिए, उसने अपने चाचा के लिए कुछ नहीं छोड़ा, अब्राहम के लिए कुछ नहीं छोड़ा, सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान में रहा और लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। हालेलुया। वो उसने इस बात की भी चिंता नहीं की कि इसने मुझे बचपन से, मेरे जो माता पिता थे वो खत्म हो गए, मैं अकेला था, इन्होंने मुझे पाला, मुझे पोसा, मुझे जवान किया, मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं हर तरीके से संपन्न हूँ। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने केवल अपना फ़ायदा देखा, अपना बेनिफिट्स देखा। और यरदन नदी की तरफ जितनी भी तराई की भूमि थी, जितनी उपजाऊ भूमि थी, उसने कहा ये भाग। और अब्राहम के लिए ऊँट कटारे, सूखी, समझ रहे हैं आप? कभी भी मेरे मित्रों आपको ऑफर किया जाता है तो हमेशा याद रखिए, हो सकता है कोई व्यक्ति आपको परखने की कोशिश कर रहा है, या वो ऑफर परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर आपको चेक कर रहा है कि आपकी सोच, आपके विचार कैसे हैं, किस तरीके का आप सोचते हैं। अब आप सोचिए, जब अब्राहम ये देख रहा होगा, अब्राहम को किस तरीके की फीलिंग्स हुई होगी। लेकिन यह इसका कोई जिक्र नहीं है, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक चीज आप समझिए, जब
आप अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कहीं अच्छी जगह जाते हैं, संपन्नता की ओर बढ़ते हैं, चालाकी से, एक बात को ध्यान रखिए, चालाकी के साथ, तब आप गलत लोगों की तरफ जा रहे होते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर की आशीषों से आप, परमेश्वर की ब्लेसिंग से आप फलवंत हो रहे होते हैं, धनवान हो रहे होते हैं, तब आप प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के पास जाते हैं, प्रभु में आनंदित होते हैं। लेकिन यदि आप चालाकी करते हैं किसी के साथ, जैसे आजकल लोग समझदार ही बोलते हैं, है ना, आज बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, पता ही नहीं चलता कब किसको बेवकूफ़ बना दिया और अपना काम निकाल लिया और अपना फ़ायदा कर लिया, और बहुत खुश होते हैं कि मैंने उसको बेवकूफ़ बना दिया, है ना। लेकिन यहाँ देखिए आप मेरे मित्रों, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, जो खुदावंद का कलाम हमसे आप आज समझने की बोल रहा है, जब हम किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना मतलब सीधा करके धनवान बनते हैं, तो घमंड में या एटीट्यूड में या अहंकार में आकर के हम गलत जगह जाते हैं, गलत लोगों की संगति में पड़ते हैं, और हमारे लिए वो गलत ही होता है। आमीन। जिस तरह से ये लिखा हुआ है कि लूत जो था वो कहाँ पहुंचा? सदोम। और देखिए आप, सदोम के निकट, अब सब कुछ तो है उसके पास, आशीषित है, फलवंत है, परमेश्वर की ओर से धन दौलत है, संपन्नता उसके पास है, और लेकिन वो कहाँ पहुंचा? सदोम के निकट। और सदोम के बारे में आप देखिए 13 चैप्टर, उसके 13 वर्ष में देखिए, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। हालेलुया। कितनी बड़ी चीज़ है, किसी इंसान के लेखे में नहीं, साफ लिखा हुआ है यहोवा के लेखे में, यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और बड़े पापी थे। और वहीं अपनी चालाकी से, अपनी समझदारी से, अपनी होशियारी से लूत वहीं पहुंच गया। हालेलुया। दुष्टों की मंडली में पहुंच गया, जो लोग परमेश्वर की नजरों में दुष्ट थे, पापी थे, उन्हीं की संगति में लूत पहुंच गया। और लूत क्या समझ रहा है कि मैं बहुत संपन्न हो गया, मैं बहुत अच्छा हो गया, मैं बहुत पैसे वाला हो गया, मैं बहुत मल्टीनेशनल, है ना, या कहते हैं हाई सिटी। लेकिन उसे नहीं मालूम कि परमेश्वर की नज़रों में वो जगह, वो लोग पापी है। परमेश्वर उनसे बिल्कुल प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर उन्हें देखना भी नहीं चाहता, और उन्हीं में वो शामिल हो गया। आमीन। मेरे मित्रों, ये होता है धन का लोभ। मैं बार बार हर अपने मैसेज में ये बताने की कोशिश करता हूँ, सबसे बड़ा जो पाप है, यीशु मसीह ने कहा धन का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। जब आप धन के लोभी होते हो तो अपने परिवार, अपने भाई, अपने बहन, अपने समाज के लोगों का दिल दुखाते हो, उनको बेवकूफ़ बनाते हो, उनके साथ फ्रॉड करते हो, सिर्फ किस लिए कि आपको कुछ बेनिफिट होगा। धन का लोभ, लालच, एक दूसरे को धोखा देते हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, लेकिन वो सब करते हुए हम कहाँ जाते हैं? ऐसे लोगों के साथ चले जाते हैं, ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जो परमेश्वर के लेखे में, परमेश्वर की नज़रों में पापी होते हैं, दुष्ट होते हैं, जिन्हें परमेश्वर नाश करने जा रहा होता है। हम भी वहीं पहुंच जाते हैं। हालेलुया। ये है मेरे मित्रों लालच, धन का लोभ। आज बहुत सारे लोग
अपनी चालाकी, अपनी समझदारी से कहाँ जा रहे हैं? जहाँ परमेश्वर पसंद ही नहीं करता, जिन चीज़ों को परमेश्वर पसंद ही नहीं करता, उस तरफ लोग जा रहे हैं और अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, इस बात को समझें। बहुत सारे लोग गरीबों में सेवा करना पसंद नहीं करते, है ना? वो उस स्थान को चुनना चाहते हैं जहाँ बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हों, जहाँ पैसे वाले लोग हों। बड़ी सिटीज़ चुनते हैं, बड़ी सिटीज़, और वहाँ वो परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की प्लानिंग क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। सिर्फ वो ये देखते हैं कि हमें एक अच्छे समाज को अपने साथ लाना है और उसे अपने साथ बैठाना है, तो उसको किस तरीके से हमें अट्रैक्ट करना है, उसको किस तरीके से मोहित करना है। आमीन। इसका मतलब कि हम उनको प्रभु का सुसमाचार देना नहीं चाहते, प्रभु का खराब वचन सुनाना नहीं चाहते, परंतु हम उनको एंजॉयमेंट कराना चाहते हैं, है ना? वो हमारे म्यूजिक से अट्रैक्ट हो, वो हमारे जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एसी फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं लोगों को बैठने के लिए, लोगों को एंजॉय करने के लिए दे रहे हैं, ना कि परमेश्वर का कलाम सुनने के लिए, परमेश्वर का कलाम समझने के लिए, परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखने के लिए, कुछ नहीं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने फलवंत करा है, परमेश्वर ने धन दे रखा है, परमेश्वर ने दौलत दे रखी है, और उसके लिए हम बहुत प्यारे प्यारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट और बहुत हाई प्रोफाइली हम एक चर्च बिल्डिंग बना लेते हैं या रेंट पे ले लेते हैं, उसको तैयार कर लेते हैं, और वहाँ आपको म्यूजिक से एंजॉय, फुल एंजॉय, और हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा मेरे प्रियो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमेशा याद रखिए इस बात को। आजकल जो चल रहा है, जो मल्टीनेशनल, या कहना चाहिए जो डिजिटल प्रीचर हैं, डिजिटल प्रीचर, वो प्रभु के सेवक नहीं हैं, प्रभु के दास नहीं हैं। वो आपदा में अवसर ढूंढने वाले बड़े बिजनेसमैन हैं, हाई प्रोफाइली लोग हैं। वो ना ही आपको प्रभु के राज्य में दिखाई देंगे, ना ही आपके साथ किसी विपत्ति, किसी मुसीबत में दिखाई देंगे। वो केवल अपने पैसे के दम पर, अपने पावर के दम पर, किसी बड़े स्टूडियो में, स्टेडियम में गरीबों की भीड़ इकट्ठी करके, पासवानों की भीड़ इकट्ठी करके, वहाँ वो आपको प्रीच करते दिखेंगे, बस। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मेरे प्रियो, हम एक यूनिट में आए। हम जिस सिटी में हैं, हम जितने सेवक विश्वासी हैं, हम एक दूसरे पर फेथ करें और एक यूनिट में रहें। क्यों? क्योंकि यदि कल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई मुसीबत होती है, कुछ सताव होता है, तो हम आपस में ही एक दूसरे के साथ होंगे, ये कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फंडिंग वाले लोग हैं, ये बिजनेसमैन लोग हैं, ये प्रभु के नाम पर धन उगाने वाले लोग हैं। इन सब की प्रॉपर्टी बाहर है, और मैं कह रहा हूं कईयों के तो सारी फुल फैमिली, किसी की शिक्षा के नाम पर, किसी की बिजनेस के नाम पर, सब बाहर हैं। और जब भी यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी देश में, तो मेरे मित्रों ये सब भाग जाएंगे। क्योंकि साउथ से लेकर मुंबई तक और दिल्ली तक अगर आप इनकी कोठी, इनके बंगले देख लेंगे तो डर जाएंगे। उनका केवल काम धन उगाही का है,
तो प्लीज़ मैं बार बार कहता हूँ, जितने मेरे गरीब सेवक हैं जो संघर्ष कर रहे हैं ग्राउंड पर, वो प्रभु की तरफ देखें, इनकी तरफ ना देखें। परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे। और ये लोग, ये वो लूत की संतानें हैं, जिस लूत पे सब कुछ था और लूत ने जा करके सदोम में सेवकाई शुरू कर दी, और वो समझता था कि मेरे आगे कुछ नहीं है और इन्जॉयमेंट चल रहा है। आज मैं देखता हूँ लोग बहुत फर्स्ट क्लास म्यूजिक सिस्टम, बहुत फर्स्ट क्लास इंस्ट्रूमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे हैं, लेकिन मेरे मित्रों, परमेश्वर के राज्य में म्यूजिक नहीं है। आमीन। म्यूजिक जिसके पास था उसने परमेश्वर से विद्रोह किया और परमेश्वर के राज्य से फेंका गया। वही पृथ्वी पर लोगों को भरमाने का काम करता है। और बड़े दुख की बात है, भरमाने में सबसे पहले प्रभु के लोग आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो अट्रैक्शन है वो संसार की प्रति है। एक जो अच्छी कलीसिया होती है, जो परमेश्वर की दुल्हन कहलाती है, परमेश्वर की चुनी हुई होती है, आज भी आप मेन लाइन चर्च में बड़ी शालीनता के साथ प्रभु की वर्शिप होती है। आमीन। आपको वर्शिप में प्रैक्टिस करनी है। वर्शिप, एंजॉय नहीं लेना है आपको, वर्शिप। क्योंकि मुझे बड़ा दुख हो रहा है, एक बार फिर से ये रिपीट करते हुए, ये मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, लद्दाख हो गया, आसाम हो गया, ये वो स्टेट हैं कि इनकी वर्शिप का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत शालीनता के साथ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ सब लोग इक्वल, एक ही आवाज़, एक ही स्केल में इतनी प्यारी वर्शिप करते हैं, आप हैरान रह जाएंगे। आमीन। ये है प्रैक्टिस परमेश्वर के राज्य के लिए। और इसका फल आप देख सकते हैं, लूत के साथ क्या हुआ, उसके परिवार के साथ क्या हुआ। पल भर में लूत और उसका पूरा परिवार नाश। और जिसके साथ धोखा किया गया, जिसे बेवकूफ़ समझा गया, जिसे कुछ नहीं दिया गया, एक तरीके से अगर ये कहा जाए, सूखी और बंजर भूमि पे छोड़ दिया गया, उसे परमेश्वर ने जबरदस्त आशीषित किया, फलवंत किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उससे कमिटमेंट किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं ये नगर तुझे और तेरे वंश को दूंगा। आमीन। तो मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर की ओर। हमें परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहिए, हमें परमेश्वर से आशीष चाहिए, और परमेश्वर हमें इस संसार में से अपने साथ अपने राज्य में लेकर जाएगा और बड़ा सम्मान देगा। आमीन। हालेलुया। तो ये जरूरी है मेरे प्रिय, हमें बड़ा नम्र, बहुत दीन और बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी लाइफ को जीना है। कभी किसी के साथ छल नहीं करना है। कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत फ़ायदा उठाएं। सो हम प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर की आशीषें हमारे साथ हैं। हमें अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरे के हित की भी चिंता करनी है। उससे ये प्रमाणित होता है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज के सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर को और आपका धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम में आप सबको मेरा सलाम। जय मसीह।